ॐ विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुं महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। य इमा विश्वा भुवानि जुह्वदृशिर्होता न्यसिद्धत पितानः स आशिषा द्रविणमीक्षमानः प्रथमक्षदवरामाविवेश। विश्वतश्चक्षुरोत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहु विश्वतस्पात् संबाहुभ्यां धमति सम्पतत्रैर्ध्यावा भूमिजनयन् देव एकः। ॐ श्री गुरवे नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम परब्रह्मणे नमः। अथ श्री विश्वकर्मा महापुराणे भो सर्वे विद्वज्जनाः मम त्रुटिपूर्ण वार्ता श्रीमद् विश्वकर्मा महापुराणस्य संस्कृते अनुवादं शृण्वन्तु सर्वे। अहं शाण्डिल्यगोत्रोत्पन्नः पंचप्रवरोऽहं लाल बहादुर शर्माहम् अहं त्वाम् अभिवादये। चिन्तयेद् विश्वकर्माणं शिवं भट्टतरोरधः दिव्यसिंहासनासीनं मुनिवृन्दनिसेवितम् उपास्यमानममरैः स्तूयमानं महर्षिभिः पञ्चवक्त्रं दशभुजं ब्रह्मचारी व्रते स्थितम् लक्ष्मी सरस्वतीभ्यां च सञ्चालितपद्वयं वक्षस्थले च बिभ्राणं ब्रह्मविद्यामुमां तनुं हारकेयोरकटककुण्डलाद्यैः सुशोभितं भस्माङ्गरागं देवेशं वरदं सस्मिताननम् ओदानं कर्णिं वाष्पबीजन्त्रं कमण्डलुं बिभ्राणं दक्षिणे हस्तैरावरोहकर्मात् प्रभु मेरुटङ्कं स्वनम्भूषां बहिनीं च दधतं करे अवरोहक्रमेणैव वामैर्शोभविलोचनम्। कल मैंने श्री विश्वकर्मा महापुराण के प्रथम अध्याय की कथा कही थी। अब मैं द्वितीय अध्याय को
येन केन प्रकारेण श्रद्धा भाव से स्व विवेकानुसार अपनी तुच्छ बुद्धि से इसका प्रयास कर रहा हूँ। अतः आप सभी ध्यानपूर्वक इसे श्रवण करें और भगवान की इस कथा से आपको कल्याण की प्राप्ति हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अथ द्वितीय अध्यायः ऋषीणां प्रश्नाः। ऋषियों के प्रश्न। नैमिषारण्य में 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ में शौनकादि 88,000 ऋषियों के द्वारा श्री सुत महाभाग से सूत जी से यह प्रश्न किया गया। ईश्वर के विषय में बताने की कृपा करने पर सूत जी के द्वारा यह कहा गया। जब ऋषियों ने यह प्रश्न किया सूत जी से कि ईश्वर के विषय में हमें बताइए, तब सूत जी ने कहा, सूत उवाच शृण्वं मुनयः सर्वे सावधाना मयेरितं भगवद्भक्तिरता नित्यं तत्कथा श्रवणोत्सुकाः। हे सभी ऋषियों, सावधान होकर के मेरी वाणी को सुनिए। जो भगवान की लीला का श्रवण करने के लिए नित्य प्रति उत्सुक रहते हैं, उनकी भक्ति भगवान में दृढ़ हो जाती है। भो ऋषयः भगवतस्य भक्तिषु यस्य चित्तः रतः तथा ईश्वरस्य कथां श्रोतुं यः निरन्तरम् उत्सुकः अस्ति इत्थं सर्वे मुनयः सावधानतया शृण्वन्तु। हे ऋषियों, भगवान की भक्ति में जिसका चित्त रत रहता है, लीन रहता है, तथा ईश्वर की कथा सुनने के लिए जो निरंतर उत्सुक रहता है, वह व्यक्ति इस संसार में उसका जीवन सफल माना जाता है। इस प्रकार भगवान की कथा का आप लोग सावधान मन से श्रद्धा भक्ति से श्रवण करें। समस्त विश्वस्य भारम यह तृणम सदृशम गणित्वा स्वकीयं मस्तके धारणं कृतवान तथा युगे युगे यह स्वकीय भक्तानां आनंदम सुखम च दातुं दैत्यानां दुष्टानां संहाराय अवतारं धारणं करोति। इत्थं परम कृपालु परमात्मायाः गतिं तथा तस्य गुणानुरूपान् कर्मान् ऐश्वर्यान् कः ज्ञातुं समर्थः भवितुमर्हति। समस्त विश्व के भार को जो तृण के समान समझ करके अपने मस्तक पर जिन्होंने धारण किया, तथा युग युग में जो अपने भक्तों को आनंद और सुख देने के लिए दैत्यों का और दुष्टों का संहार के लिए अवतार धारण करते हैं, इस प्रकार परम कृपालु परमात्मा की गति तथा उनके गुणों, रूपों और कर्मों तथा
ऐश्वर्यों को कौन जानने के लिए समर्थ हो सकता है। अर्थात कोई भी जानने के लिए समर्थ नहीं होता है। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है कि जब जब हो ही धर्म के हानि, जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होने लगती है, असुरों और अत्याचारियों का, अधमों का, अभिमानियों का विकास होने लगता है, तब तब प्रभु भिन्न भिन्न शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और सज्जनों के कष्टों का हरण करते हैं। गीता में भी, श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होने लगती है, तब तब मैं युग युगों में इस पृथ्वी पर अवतार लेकर के पापियों का वध करता हूँ और सज्जनों का उद्धार करता हूँ। सूत जी ने उन परब्रह्म परमेश्वर की बड़ी ही सुंदर स्तुति की। ओम नमो स्वंताय सहस्रमूर्तये, सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे, सहस्रनाम्नि पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति, परम प्रधानं पुरुषं तथान्ये, विश्वोद्गतेः कारणमेश्वरं वा, तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम जं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तोनवन्ति दिव्यैः स्तवैः, वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः, गायन्ति जं सामगाः, ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा, पश्यन्ति जं योगिनो, यस्यान्तं न विदुः शूरासुरगणाः, देवाय तस्मै नमः। अस्मिन् प्रकारेण ईश्वरस्य गुणानां यस्मिन् चित्ते सदैव प्रभुं प्रति आकर्षितम् आसीत्, तथा यस्य मनः प्रभोः चरणकमलानां रतः अस्ति, इत्थं भक्त ईश्वरस्य गुणं कर्मं तथा लीलानां स्वकीयं यथाशक्तिं गानं कुर्वन्ति। अनेक भक्तानां दुःखं हन्ता पूर्णकाम परमात्मनः स्वकीय लीला मात्रेण सृष्टिं सृजनं कृतवान्, तथा तस्मिन् सृष्टिषु प्रभु एकेन अनेक स्वरूपे बहुश्यां भूत्वा व्याप्तं भूत्वा विचरणम् अकरोत्। प्रभु यस्मिन् प्रकारेण सृजनम् अकरोत्, तस्मिन् प्रकारेण क्षणमात्रेण सृजनस्य विसर्जनम् अपि कृतवान्। अस्मिन् अगाध शक्तिं परम ज्योतिस्वरूपं सच्चिदानंदं परम कृपालुं परमात्मनं नमस्करोमि। इस प्रकार से ईश्वर के गुणों का जिस चित्त में सदैव प्रभु के प्रति आकर्षित हो रहा था, तथा जिनके मन में प्रभु के चरण कमलों की रति थी अथवा रति है, इस प्रकार भक्त ईश्वर के गुण कर्म तथा लीलाओं का
अपनी यथाशक्ति से गान करते हैं। अनेक भक्तों के दुख को दूर करने वाले या दुख हंता पूर्णकाम परमात्मा की स्वकीय लीला मात्र से इस सृष्टि का सृजन होता है। उन्होंने लीला मात्र से ही इस सृष्टि का सृजन किया तथा उस सृष्टि में प्रभु एक से अनेक रूपों में हो करके विचरण किया। प्रभु ने जिस प्रकार से सृजन किया उस प्रकार से क्षण मात्र द्वारा सृजन का विसर्जन भी किया। इस अगाध शक्ति वाले परम ज्योति स्वरूप सच्चिदानंद परम कृपालु परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। ऋषिः ऊचुः भो सूत महोदयः परमात्मनः क्षणमात्रेण जस्य जस्य लीलानाम् अकरोत् तस्य वर्णनं वयम् अशृण्वम् अनेकाः समये तस्य मुहुर्मुहुः स्मरणं कृत्वा भवान् कृपया प्रभुं प्रति अस्माकं तन्मयतामपि अनुभवं कृतवन्तः। ऋषियों ने कहा, हे सूत महोदय, परमात्मा ने क्षण मात्र से जिस जिस लीलाओं को किया उसका वर्णन हम लोग सुनना चाहते हैं, बार बार सुनना चाहते हैं और उनका बार बार स्मरण करके आपकी कृपा से हम भी प्रभु के प्रति अपनी तन्मयता का अनुभव करते हैं। तथापि अस्माकं मनसि कमपि शंकां जाता भवान अस्य निवारणं कुर्वन्तु। तब भी हम लोगों के मन में कुछ शंका हो गई है, आप उसका निवारण करें। यदि भवान अस्माकं सत्कारेण प्रसन्नः जातः तर्हि अस्माकं शंकां बोधयन्तु। हे सूत महाभाग, यदि हमारे सत्कार से आप प्रसन्न हैं तो हम लोगों की शंका का बोध करें, हम लोगों की शंका का समाधान करें। ऋषिणाम अस्मिन् प्रकारेण वचनं श्रुत्वा प्रभो लीलायां जस्य जीवनं समर्पितं सूत पुराणी उवाच। ऋषियों के इस प्रकार के वचन को सुनकर प्रभु की लीला में जिनका जीवन समर्पित है वैसे सूत पुराणी ने कहा, भो ऋषयः ईश्वरस्य लीला विषये शंका धर्मः मन्यते, अतः ईश्वरस्य मायां ज्ञाता तथा यह उत्तम ज्ञानं प्राप्तवान इत्थम् ईश्वरस्य भक्तेन शंका व्यक्तं कृत्वा तत्क्षणम् उपायं कर्तुं योग्यः। भवान् स्वकीय शंकां कथयन्तु भवान। हे ऋषियों, ईश्वर की लीला के विषय में शंका करना अधर्म माना जाता है, इसलिए ईश्वर की माया के जो ज्ञाता हैं तथा जो उत्तम ज्ञान को जिन्होंने प्राप्त किया है, इस प्रकार ईश्वर के भक्त के द्वारा शंका व्यक्त करके उसी क्षण शंका व्यक्त करने पर उसी क्षण उसका उपाय करना योग्य है। आप अपनी शंका कहें। सूत जी ने ऋषियों से कहा, आप अपनी शंका बतावें। ऋषिः ऊचुः, ऋषियों ने कहा, भो सूत पुराणी महोदयः ईश्वरस्य परम भक्तः सूतः प्रभु यह लीला नाम अकरोत् ते सर्वे अस्माकं मनसि आनंदायिनी सन्ति। हे सूत महाभाग, ईश्वर ने जिन लीलाओं को किया वे सभी हम लोगों के मन में आनंद देने वाली हैं। किंच कृपालु परमात्मनः स्वकीय लीला नाम हेतवे अस्या सृष्टि जस्मिन् प्रकारेण सृजनं कृतवान् तस्य संपूर्ण इतिहासं श्रोतुम् अस्माकं इच्छा जायते।
लेकिन कृपालु परमात्मा ने अपनी लीला के कारण इस सृष्टि का जिस प्रकार से सृजन किया, उस संपूर्ण इतिहास को सुनने के लिए हमारी इच्छा है। हमारे मन में उन लीलाओं को सुनने की इच्छा जागृत हो गई है। अतः भवान अस्माकं विस्तार पूर्वकं कथितुं कृपां कुर्वन्तु। इसलिए हे सूत महाभाग, भगवान की लीला का विस्तार पूर्वक उनकी कथा कहने की कृपा करें, उनकी कथा सुनाने की कृपा करें। सुतुवाच भो ऋषि श्रेष्ठ, यह स्वकीय मायाः विस्तारेण अस्मिन् समग्र सचराचर विश्वस्य रचनामकरोत्, तथा विश्वे संसारे अनेक रूपान् धृत्वा विहारमकरोत्, तम परम कृपालो परमात्मनस्य मायां कह जानितुम समर्थः। सूत जी ने कहा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, जिन्होंने अपनी माया के विस्तार से इस समग्र सचराचर विश्व की रचना किया तथा इस संसार में अनेक रूप धारण करके विहार किया, विचरण किया, उन परम कृपालु परमात्मा की माया को कौन जानने में समर्थ हो सकता है। सृष्टे लयम पश्चात अयम परमात्मा वा जह समुद्रस्य गर्भे शेष नारायण स्वरूपम धृत्वा तस्योपरि स्वयं विराजमानः वर्तते। सृष्टि के लय के पश्चात ये परमात्मा जो समुद्र के गर्भ में शेष नारायण स्वरूप को धारण करके उनके ऊपर स्वयं विराजमान होते हैं, सह आदि नारायण सृष्टि आदौ अपि क्षीर सागरे विद्यमान आसीत। वे आदि नारायण सृष्टि के आदि में भी क्षीर सागर में विद्यमान थे। इत्थं प्रभु जोग माया आश्रयं गृहीत्वा विश्रामम् अकरोत्, तदा कृतयोग प्रारंभ जातः। इस प्रकार प्रभु योग माया का आश्रय लेकर जब उन्होंने विश्राम किया, तब उस समय कृतयुग का प्रारंभ हो गया था। अतः योग माया प्रभु नेत्रात् उत्तिष्ठित्वा प्रभु प्रणामं कृत्वा तम समक्षम बभूवा। इसलिए जोग माया प्रभु के नेत्रों से उठ करके प्रभु को प्रणाम करके और उनके समक्ष खड़ी हो गई। कमल धरता कमल धारकम सरोज धारकम वाम भोज धारकम या पद्म धारकम पंकज दलस्य समानम जस्य हस्तस्य अंगुलियान सन्ति अस्मिन् प्रकारस्य पंकजे निवासिनः लक्ष्मायाः पति भूदेव स्वकीय नेत्रेषु परात् जोगमायां दुरस्थ उत्तिष्ठन् ज्ञात्वा स्वकीय सरोजीव नेत्रान् शनैः शनैः उन्मीलितवान्। जब इस प्रकार पंकज में निवास करने वाली लक्ष्मी के पति भूदेव अपने नेत्रों के सामने जोग माया को दूर खड़ी जान करके अपने कमल के समान नेत्रों को धीरे धीरे खोला। स्वकीय समक्षे दौ हस्तान बदद्वा उत्तिष्ठत् दृष्ट्वा तथा आज्ञा याचितुं जोग मायां दृष्ट्वा परमात्मनं क्रीडा कर्तुम् इच्छा जागृत बभूव। अपने समक्ष दोनों हाथों को जोड़ करके खड़ी जोग माया को देखकर और याज्ञा की याचना करने के लिए योग माया को देखकर परमात्मा ने क्रीड़ा करने के लिए अपनी इच्छा को जागृत किया। प्रभु इच्छा शक्ति उत्पन्न जाता, प्रभु की इच्छा शक्ति उत्पन्न हो गई। तदंतरम तत्पश्चात प्रभु स्वकीयेन उत्पन्नम स्वकीयं ब्रह्मस्वरूपस्य सह निहितः युक्तः वा सम्मिलितं दृश्यस्टिं कार्येषु सहायता
रूपम भवितुम जोग मायाम आदेशितः। प्रभु की इच्छा शक्ति जब उत्पन्न हुई, उसके बाद प्रभु ने अपने से ही, अपने द्वारा ही उत्पन्न अपने ब्रह्म स्वरूप के साथ युक्त सृष्टि कार्य में सहायता रूप होने के लिए योग माया को आदेश दिया। विराट विश्वकर्मा प्रभु श्री भूमा देवस्य इत्थम आज्ञया योग माया अदृश्या भविता। विराट विश्वकर्मा प्रभु श्री भूमा देव की आज्ञा से योग माया अदृश्य हो गई, अंतर्धान हो गई। आदि पुरुषः प्रभु स्वकीय इच्छा शक्तिम तस्य कार्यम कर्तुम आज्ञाम दत्तवान। आदि पुरुष प्रभु ने अपनी इच्छा शक्ति को उस कार्य को करने के लिए आज्ञा दिया। स्वकीय स्वामी ईश्वरस्य आज्ञां प्राप्त्वा एव इच्छा शक्ति प्रभु तन्मयं भूत्वा प्रभुं शक्तिनाम आश्रयं गृहीत्वान्। अपने स्वामी ईश्वर की आज्ञा प्राप्त करके ही इच्छा शक्ति प्रभु में तन्मय होकर प्रभु की शक्ति का आश्रय लिया। इत्थम सत्यचित आनंद स्वरूप ब्रह्मस्य नाभे सहस्रदलानाम एकः पद्मः उत्पन्नः जातः। इस प्रकार सत्यचित आनंद स्वरूप ब्रह्म की नाभि से हजारों दलों वाला एक कमल उत्पन्न हुआ। अस्मिन् पद्मे प्रभु स्वयं योगमायाः आश्रयं गृहीत्वा सत्वगुणस्य संयोगेन ब्रह्मस्वरूपे प्रकटः जातः। इस पद्म में, इस कमल में प्रभु ने स्वयं योग माया का आश्रय लेकर के सत्व गुण के संयोग से ब्रह्म स्वरूप में उत्पन्न हो गए। ब्रह्मा उत्पन्न जाते परितः द्रष्टुम प्रारंभम अकरोत। ब्रह्म ने उत्पन्न होकर के, ब्रह्मा ने उत्पन्न होकर के अपने चारों ओर चतुर्दिक्षु, चारों दिशाओं में देखना प्रारंभ कर दिया। अहम कहस्मि, कुतः आगतम, कथम आगतम, कस्मात् कारणात् आगतम, अत्र मम अतिरिक्तः अन्यः अपरः कमपि नास्ति, किमपि नास्ति। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस कारण से आया हूँ, यहाँ मेरे अतिरिक्त अन्य दूसरा कोई नहीं है। ईमान प्रश्नात् तस्य मनसि उद्विग्नः जातः विचारं कुर्वन् स अनुभवं जातः अनुभवं प्राप्तं। यदि मम अस्तित्वं सत्यं वर्तते तर्हि मम तथा यस्मिन् अहम् उपविष्टम् अस्मि तं पद्मं सृजकः कश्चित् अन्यस्य अस्तित्वं तु अवश्यं भवेत्। इन प्रश्नों से उनका मन उद्विग्न हो गया। विचार करते हुए उनको अनुभव हुआ कि यदि मेरा अस्तित्व सत्य है तो मुझे तथा जिसमें मैं बैठा हूँ उस कमल का सृजन करने वाला किसी अन्य का अस्तित्व तो अवश्य होना चाहिए। परितः जलम तथा उपरि नभः वर्तते। चारों ओर जल है तथा ऊपर आकाश है, किंतु अन्य कश्चित् प्रकारस्य आधारं विना केवलं जले पद्मः नास्ति संभवम्। लेकिन अन्य किसी प्रकार का के आधार के बिना केवल जल में कमल नहीं संभव है, कमल नहीं हो सकता। अतः अस्य अधो कश्चित् आधारं भवेत, इसलिए इसके नीचे कोई आधार होना चाहिए। इत्थं विचारे विचारं कृत्वा ब्रह्मा पद्मस्य आधारं ज्ञातुं निश्चयं कृतवान्। इसलिए इसके नीचे कोई आधार होना चाहिए, ऐसा विचार करके ब्रह्मा जी ने कमल के आधार को जानने का निश्चय किया, अनुसंधान करने का निश्चय किया। सह पद्मस्य नाले प्रवेशम अकरोत। उन्होंने कमल के नाल में प्रवेश किया।
ब्रह्म सहस्त्र वर्षम पर्यंतम पद्मस्य नाले अभ्रमत। ब्रह्मा ने हजारों वर्षों तक, हजारों वर्ष पर्यंत कमल के नाल में घूमते रहे, भ्रमण करते रहे। तथापि सह तस्य अंतम न प्राप्तवान, तब भी उन्होंने उसके अंत को नहीं पाया। तदा श्रान्तः भूत्वा पुनश्च पद में आगत्य उपविष्टः। तब थक करके, श्रांत हो करके पुनः पद्म पर आकर बैठ गए, कमल पर आकर बैठ गए। तथा इदं ज्ञात्वा जता तम सृजकः किमपि अगम्य तत्व भविष्यति। यह जान करके कि इस कमल की सृष्टि करने वाला कोई अगम्य तत्व होगा। तस्य स्मरणम अकरोत, उसका स्मरण किया। ब्रह्मणम तत्व चिंतने मग्नः दृष्ट्वा आदि पुरुषः विराटः आकाशवाणी अकरोत। ब्रह्मा को तत्व चिंतन में मग्न देखकर आदि पुरुष विराट ने आकाशवाणी की। यत भो ब्रह्मन् भवान तपश्चर्यायाः आश्रयं गृह्णन्तु। तपस्य हे ब्रह्मन्, आप तपश्चर्या का आश्रय ग्रहण कीजिए, तपस्या कीजिए, तपस्या कीजिए। इत्थम आज्ञां प्राप्तेव ब्रह्म शब्दस्य दिशायाः प्रतिपश्यत। ऐसी आज्ञा पा करके ब्रह्मा जी ने शब्द की दिशा की ओर देखा। तदा एकः चमत्कार अभवत्, तब एक चमत्कार हुआ। यदा ब्रह्म तस्य दिशायां मुखम अकरोत, जब ब्रह्मा जी ने उस दिशा में अपना मुख किया, तदा एकः नवमुख उत्पन्न जातः, तब एक नया मुख उत्पन्न हो गया। इतम चतुर्वारं तपश्चर्यायाः आदेशम अमिलत। इस प्रकार 4 बार तपश्चर्या का आदेश मिला। चतुर्वार भिन्न भिन्न दिशायां ब्रह्मा मुखम परिचक्रवान तथा सह चतुर्नव मुखान प्राप्तवान। 4 बार जब चारों दिशाओं में मुख करने पर जब 4 मुख उत्पन्न हो गए, तब तदंतरम पंचमुख ब्रह्मा सहस्त्र वर्ष पर्यंतम तपस्यां कृतवान। और उसके बाद से एक पहले मुख के साथ 4 बाद वाले, एक पहले वाला, इस तरह से 5 मुख वाले ब्रह्मा जी ने सहस्त्र वर्षों तक तपस्या किया। ब्रह्मणस्य इत्थम उत्कृष्ट तपस्यां दृष्ट्वा प्रभु किंतु 5वें मुख से भगवान के लिए मलिन वाणी प्रकट हुई, जिससे भगवान ने उस 5वें मुख का विनाश कर दिया। ब्रह्मणस्य इत्थम, और जब 4 मुखों से ब्रह्मा जी ने कठिन तपस्या किया, तब ब्रह्मणस्य इत्थम उत्कृष्ट तपस्यां दृष्ट्वा प्रभु तस्योपरि अत्यधिक प्रसन्न जातः। ब्रह्मा की इस प्रकार की उत्कृष्ट तपस्या को देखकर प्रभु ने उनके ऊपर अत्यधिक कृपा की, उनके ऊपर प्रसन्न हो गए। प्रभु इत्थम प्रसन्नतां प्राप्तम जाता एव ब्रह्मणो जिह्वया सरस्वती प्रकटा जाता। प्रभु के इस प्रकार प्रसन्न होने पर ब्रह्मा जी के मुख पर सरस्वती का निवास हो गया। ब्रह्मा जी के जिह्वा पर सरस्वती प्रकट हो गई। नभस्य आश्रयेन नादः इव गुणः उत्पन्न जातः। आकाश के आश्रय से नाद ही गुण रूप में उत्पन्न हुआ, तथा ब्रह्मणो नाभे नभस्य आश्रयेन नादस्य संयोगेन नाद ब्रह्म प्रकटः जातः। और ब्रह्मा की नाभ के और नभ के आश्रय से, नाद के संयोग से नाद ब्रह्म प्रकट हुआ। अयम नाद ब्रह्म प्रजद वा ओंकारः वर्तते। यही नाद ब्रह्म प्रजद
अथवा ओंकार है। तत्पश्चात सरस्वते कृपया उत्पन्ना जाता वाणी संयोगेन ब्रह्मणस्य मुखानाम आश्रयेण नाद ब्रह्म अनेक प्रकारस्य वाणी रूपेण प्रकटः जातः। उसके बाद सरस्वती की कृपा से उत्पन्न हुई वाणी के संयोग से ब्रह्मा के मुख का आश्रय लेकर नाद ब्रह्म अनेक प्रकार की वाणी रूप में प्रकट हुआ। चतुर्मुखेन चतुर्वेदाः जाताः, चतुर्मुख से 4 वेदों का प्रादुर्भाव हुआ तथा पंचमुखात मलिना वाणी प्रकटा जाता 5वें मुख से मलिन वाणी प्रकट हुई। इत्थम वेदानाम उत्पत्ति जातः एव चतुर्मुखात 4 वेदानाम आश्रयेण ब्रह्म ईश्वरस्य वंदनम कृतवान। इस प्रकार वेदों की उत्पत्ति होते ही 4 मुखों से 4 वेदों के आश्रय से ब्रह्मा जी ने प्रभु की वंदना की। यदा पंचम मुखम उन्मीलितवान तदा प्रभो निंदामारभत। जब 5वां मुख उत्पन्न हुआ तब प्रभु की निंदा प्रारंभ हुई। इत्थम भवितम एव प्रभु ब्रह्मणः पंचम मुखम कड़या विनष्टम कृतवान। पहले भी यह बताया गया कि जब 5वें मुख से ब्रह्मा के द्वारा भगवान की निंदा होने लगी तो खेल में ही क्रीड़ा में ही भगवान ने उनके मुख को विनष्ट 5वें मुख को विनष्ट कर दिया। वेदानाम उच्चारणकम ब्रह्मणस्य मुखात असभ्यवाणी निसृतः अयम स्वर्णस्य पात्रे लौहस्य कलंकम इव प्रतिभाति स्म। वेदों के उच्चारण करने वाले ब्रह्मा के मुख से असभ्य वाणी निकली, यह तो सोने के पात्र में लोह के कलंक के समान मालूम पड़ता था। इत्थम आदि ब्रह्मणः यदा आदि नारायण परमात्मनः वेद वचनात् स्तुतिं कृतवान् तदा आदि पुरुषः ब्रह्मणं सृष्टि रचनां कर्तुम आदेशितः। इस प्रकार आदि ब्रह्म के द्वारा जब आदि नारायण परमात्मा के वेद वचनों से परमात्मा की वेद वचनों से जब ब्रह्मा जी ने स्तुति की तब आदि पुरुष ब्रह्मा को सृष्टि रचना के लिए आदेश दिया तथा तम परम कृपालो परमात्मनः आज्ञा ब्रह्म सृष्टि निर्माणं कृतवान। तब उन परम ब्रह्म परमात्मा परम कृपालु परमात्मा की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया। ऋषिवाच भो सुत प्रभो अद्भुत कर्माणां भवान अस्माकं समीपे जह वर्णनं कृतवान् तस्मात् वयम अत्यधिकम आनंदम प्राप्नुवाम। ऋषियों ने कहा, हे सुत जी, प्रभु के अद्भुत कर्मों को आपने हम लोगों के समक्ष जो वर्णन किया उससे हम लोग बहुत आनंदित हैं। हम लोगों ने आनंद को प्राप्त किया। अत्यधिकम आश्चर्यम अपि प्राप्नुवाम। हम लोगों ने अत्यधिक आनंद को भी प्राप्त किया, अत्यधिक आश्चर्य को भी प्राप्त किया। भो महाभाग प्रभो अस्य अलौकिक शक्तेः प्रकट लीलां दृष्ट्वा लक्ष्मीम अपि विस्मयं भविष्यति। हे महाभाग, प्रभु की इस अलौकिक शक्ति और इस प्रकट लीला को देखकर लक्ष्मी भी विस्मय हुई होंगी। सुतवाच, सुत जी ने कहा, भो ऋषय, प्रतिजुगे सृष्टे है जदा जदा प्रलयम भवति तदा तदा समग्र देवाः ब्रह्मस्य पूर्ण तेजः परब्रह्मस्य सेवायाम उपस्थितः भवन्ति। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, प्रत्येक युग में सृष्टि का जब जब प्रलय होता है
तब तब सभी देवता ब्रह्मा सहित पूर्ण तेज पर ब्रह्म की सेवा में उपस्थित होते हैं। तदानीं लक्ष्मीम अपि प्रभु समीपम उपस्थिता भवति। उस समय लक्ष्मी भी प्रभु के समीप उपस्थित रहती हैं। किंतु अस्मिन् समये अहम जह वदामि इदम कथा तो जस्मिन् समय सृष्टि सर्वप्रथमः जातः तस्य समयस्य वर्तते। लेकिन इस समय मैं जो कहता हूँ यह कथा तो जिस समय सृष्टि सर्वप्रथम उत्पन्न हुई थी उस समय की है। अस्मिन् श्रेष्ठे उत्पत्ति पूर्वात एव परब्रह्म मात्र स्वयं आसीत। इस सृष्टि की उत्पत्ति के पूर्व से ही परब्रह्म मात्र स्वयं वही थे तथा योग माया आश्रय गृहीत्वा योग निद्रायाम स्थिता आसीत्। और योग माया का आश्रय ग्रहण करके योग निद्रा में स्थित थे। अतः लक्ष्म्या तत्र तिष्ठन या निवसन असंगतः वर्तते। इसलिए लक्ष्मी का वहाँ रहना या निवास करना असंगत है। परम विश्वस्य सृष्टि ही पश्चात यदा स्वर्गस्य प्राप्ति हेतवे देवदानव संग्रामः जातः तदा देवानां रक्षार्थं प्रभु अमृतं प्राप्तुं विचारं कृतवान् तथा अकस्मात् कारणात् यदा सः देवदानयोः समुद्र मंथनं कार्येत तदा समुद्रात् लक्ष्मी प्रादुर्भूता। किंतु विश्व की सृष्टि के पश्चात जब स्वर्ग की प्राप्ति के लिए देवदानव का जब संग्राम हुआ तब देवताओं की रक्षा के लिए प्रभु ने अमृत प्राप्त करने का विचार किया। और इस कारण से जब वे देव दानवों से समुद्र मंथन करवाए तब समुद्र से ही लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। ऋषि उवाच भोसूत भवान लक्ष्म्याः उत्पत्तिं विषये जह वार्तां कृतवान् तस्मात् अस्माकं मनस्शंका विनष्टा जाता वयम् अत्यधिकं संतोषम् अभवम्। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आपने लक्ष्मी की उत्पत्ति के विषय में जिस कथा को सुनाई उससे हम लोगों के मन की शंका विनष्ट हो गई। हम लोग अत्यंत संतोष को प्राप्त किए। हे महाभाग, ब्रह्मण जस्मिन् प्रकार से सृष्टि निर्माणं कृतवान् तेषां समस्त वार्तान् विस्तार पूर्वकं कथय। ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार इस सृष्टि का निर्माण किया उस समस्त कथा को, उन समस्त बातों को विस्तार पूर्वक हम लोगों से सुनाइए। अब बोलिए परब्रह्म परमात्मा की जय। अब दूसरे दिन दूसरे अंक में श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम शांति शांति शांति। सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। विश्वकर्मा प्रभु जय श्री विश्वकर्मा
सकल सृष्टि के करता रक्षक श्रुति धर्मा ओम जय श्री विश्वकर्मा। आदि सृष्टि में विधि को श्रुति उपदेश दिया, जीव मात्र का जग में ज्ञान विकास किया। ओम जय श्री विश्वकर्मा। ऋषि अंगिरा तप से जब शांति नहीं पाई, ध्यान किया जब प्रभु का सकल सिद्धि आई। ओम जय श्री विश्वकर्मा। रोगग्रस्त राजा ने जब आश्रय दीना, संकट मोचन बन कर दूर दुख कीन्हा। ओम जय श्री विश्वकर्मा। जब रथकार दंपति तुम्हारी केर करी, सुनत दीन प्रार्थना विपत्ति हरि सगरी। ओम जय श्री विश्वकर्मा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, विभुज चतुर्भुज दश भुज सकल रूप साजे। ओम जय श्री विश्वकर्मा। ध्यान धरे तब पद का सकल सिद्धि आवे, मन द्विविधा मिट जावे, अटल शांति पावे। ओम जय श्री विश्वकर्मा। श्री विश्वकर्मा जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी भनत गजानन स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय श्री विश्वकर्मा। ओम जय श्री विश्वकर्मा। प्रभु जय श्री विश्वकर्मा। सकल सृष्टि के करता रक्षक श्रुति धर्मा। ओम जय श्री विश्वकर्मा। बोलिए मंगल मूर्ति भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, उमा महेश्वर की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सभी भक्तों की जय, सभी संतों की जय, सभी देवी देवताओं की जय, सभी ब्राह्मणों की जय। तत्कम प्रधान देवता विश्वकर्मा भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम पार्वती पतये नमः। हर 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 महादेव। शिव शंभो।